बंगाल के मुर्शिदाबाद की रैली में योगी का जोरदार प्रहार। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस और टीएमसी पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा वार किया और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बंगाल को दंगों की आग में धकेलने की साजिश हुई। ये यूपी में दंगे करते तो इन्हें उल्टा लटका देता मैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। दंगाइयों को ऐसी सजा देता कि 7 पुश्तें याद करती। बंगाल में आज हिंदू परंपरा खतरे में है, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। इस बंगाल को दंगों की आग में कुछ झोंकने का कुछ जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 400 पार का नारा लगाया। जो काम टीएमसी कांग्रेस नहीं करती वो बीजेपी करती है, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने? कोई कहता था अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना। अब तक के रुझान में बीजेपी सबसे आगे है, यह दावा योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। आपने देखा होगा जब भाजपा आती है, जो काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती वह काम भाजपा करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं, इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 500 वर्षों के बाद कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। 500 वर्षों के बाद
अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है और रामलला ने रामनवमी के दिन अपना पवित्र जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया है, बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। आपने भी देखा होगा ना यहाँ के टेलीविजन में। अब तक जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में अब तक 191 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 191 सीटों पर चुनाव में बहनों और भाइयों अब तक का देश का जो रुझान है उस रुझान को देख करके और देश के अंदर का जो स्वर है उस स्वर को देख करके मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार फिर आ रही है, कोई संदेह नहीं। क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीट हैं और 80 की 80 सीट मोदी जी के गले में 80 मनकों की माला पहनाने जा रहा है।